हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइंस। और इसी में हम डिस्कस करेंगे क्या, बिर्च रिडक्शन फ्रॉम अल्काइंस। और इसी में क्या डिस्कस करेंगे, बिर्च रिडक्शन। हमारा टारगेट क्या, आपको टारगेट का पता होना चाहिए। ये है हमारा टारगेट, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें कन्वर्ट करना है। अल्काइन को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में कन्वर्ट करना है। ये है हमारा टारगेट। सो एक्चुअली यहां हमने किसकी ब्रेकेज करवानी है, पाई बॉन्ड की। सो जितने पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने H2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। एक पाई बॉन्ड हमारा यहां ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां ऐड हो जाएगा और इधर आपका H और इधर आपका क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। इसे और नाम दे तो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाँ एडिशन, हंसते हंसते एडिशन भी, हाँ या रिडक्शन का, यहां क्या नाम दे सकते हैं, रिडक्शन का, क्योंकि H2 ऐड हुआ तो बोलेंगे क्या, रिडक्शन। एक्चुअली जब हमारे पास ये कंपाउंड होता है क्या, अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें हमने H2 ऐड की किसकी प्रेजेंस में, प्लाटिनम और निकेल की प्रेजेंस में, और क्या, रूम टेम्परेचर। सो फिर क्या होगा हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एक स्टेप में आपका एक पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। RCH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहां ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां, हाँ एडिशन। सो ये आपके पास रिडक्शन यहां ही नहीं रुकती, फिर नेक्स्ट H2 मॉलिक्यूल एक और ऐड होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें RCH2, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक, तो यहां क्या बन गया, CH3। मतलब क्या, अगर हम ये वाले कैटालिस्ट यूज करेंगे तो हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं, क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिडक्शन। बट आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या था, कि हमने प्रिपेयर करना है किसको, अल्कीन को। तो यहां तो बिना स्टॉप के गाड़ी है, यहां रुकी नहीं, हमें क्या करवानी है, पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन हमने नहीं करवानी, तो पार्शियल रिडक्शन करवाने के लिए हमें ये वाले रिएजेंट नहीं यूज करने पड़ेंगे। और ये आपको पता है हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये तो वावा करवाएंगे क्या, कंप्लीट रिडक्शन। और पार्शियल रिडक्शन करवाने के लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, उसके कैटालिस्ट भी और है, और वो आपका मेथड है क्या, बिर्च रिडक्शन। कौन सा मेथड है, बिर्च रिडक्शन। नेम्ड रिएक्शन बोलेंगे क्या, बिर्च रिडक्शन, चाचू बिर्च के नेम पर। क्या देखेंगे, बिर्च रिडक्शन। और इसके और भी काफी सारे नेम है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, पार्शियल रिडक्शन का। और इसी को हम एक और नाम देते हैं क्या, सॉल्वेटिंग मेटल रिडक्शन का। अब इसे सारे नाम हम देखते हैं क्यों देते हैं। इस रिएक्शन के जो रिएजेंट होंगे खूबसूरत से, वो ये वाले हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्या, लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ, इसके साथ लिक्विड अमोनिया के साथ। और ये आपको पता है तीनों क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये जो हमने अमोनिया यूज किया है, इसका क्या काम है, इसके लिए जो टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम इतना इसलिए रखना है क्योंकि इस टेम्परेचर पर ये किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो किसके तौर पर काम करेगा, प्रोटॉन डोनर के तौर पर। मतलब क्या, H+ देगा ड्यूरिंग मैकेनिज्म। इसलिए हमने क्या यूज किया, लिक्विड अमोनिया को साथ में यूज करना है। और इस रिएक्शन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपने अल्कीन प्रिपेयर करना है तो आपका अल्काइन जो है वो क्या होना चाहिए, इंटरनल अल्काइन। कैसा, इंटरनल अल्काइन, या कैसा, नॉन टर्मिनल अल्काइन। कैसा अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन।
मतलब कि आपका अल्काइन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड में कंपाउंड के नहीं होना चाहिए, कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड? आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कहां होना चाहिए? फिर कंपाउंड के बीच बीच में होना। कैसे? ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी आप देखिए एट द एंड है, कॉर्नर पर है, और यहाँ क्या है? बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला जब अल्काइन होगा तो अल्कीन प्रीपेड होगा, नो डाउट दोनों ही रिएक्ट करेंगे किसके साथ? इन रिएजेंट्स के साथ। बट इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका साल्ट बनेगा, अल्कीन नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? अभी हम इसके मैकेनिज्म में डिटेल के साथ देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या बिर्च रिडक्शन का खूबसूरत सा रिएक्शन। बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन रिएजेंट आपने इसके देख लिए। बिर्च रिडक्शन के आपने क्या लेना है? इसमें नॉन टर्मिनल अल्काइन, और ये है आपका क्या? नॉन टर्मिनल अल्काइन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आप यू कैन से इंटरनल अल्काइन, और क्या ऐड करने का? हाइड्रोजन। किस फॉर्म में? नेसेंट फॉर्म में। और रिएजेंट कौन से आपको पता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और साथ में क्या यूज करने का? लिक्विड अमोनिया। क्या यूज करने का? लिक्विड अमोनिया, या इसकी जगह आप लोग अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं अमोनिया की जगह। और टेम्परेचर कितना रखने का? -33 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने का। अब ये होगा कुछ यूं कि आपका यहां बनेगा ट्रांस अल्कीन। ये वाला पाई बॉन्ड यहां से होगा ब्रेक, और C डबल बॉन्ड C, और एक साइड पे लगेगा CH3, दूसरी साइड पे लगेगा यहां से H, फिर यहां क्या लगेगा? H, और फिर यहां क्या लगेगा? CH3 लगेगा। अभी यहां दो हाइड्रोजन अटैच होंगे तो यहां भी आपके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। कहां से आएंगे? लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल से आएंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को किसके तौर पर यूज किया है? प्रोटॉन डोनर के तौर पर यूज किया है। और इसका नाम क्या बनेगा? ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन या ट्रांस ब्यूटेन का नाम हम देंगे इसे। और इसका सुपर ट्रिक ये आओलिनिक लगाकर अमोनिया के साथ तोड़कर आम खाएं, तोड़कर आम खाएं। आउ से आपका क्या? अल्काइन, और लिनिक Li से लिथियम, Na से सोडियम, और K से आपका पोटाशियम लगाकर लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल तोड़कर, मतलब क्या? ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना है, और आम खाने का मतलब आम से क्या? आपका अल्कीन। तो ये क्या इस रिएक्शन का सुपर ट्रिक। और अभी हम देखने वाले इसका क्या? मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का क्या खूबसूरत सा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म। और आपको पता है हमने क्या यूज की है? मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन देगी तो आपके पास क्या बनेगी? +1, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। आप बोलेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफी लो होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फौरन दे देगी। और अभी हमने क्या यूज किया था? अल्काइन। कौन सा वाला? ये वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 होगा कुछ यूं कि जो आपका ये वाला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, यहां शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों में से किसी कार्बन पर। अभी किसी कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर जा रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3
C डबल बॉन्ड C नेगेटिव CH3 और यहां इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होगा अनस्टेबल, रोने लगा, कहता मैं तो गया, मेरी बस्ती उजड़ गई, जिंदगी बर्बाद होगी, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये वाला सोडियम आयन जो इलेक्ट्रॉन जिसने बनाया था ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा उसे, ये ले भैया तू अपना सिस्टम सीधा कर ले, मेरी है। अभी बाकी क्या आपका प्रोडक्ट बना CH3C और यहां क्या बन गया एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड C नेगेटिव CH3 और यहां देखें तो बड़े अच्छे से यहां भी इसका p ऑर्बिटल है और ये भी क्या है p ऑर्बिटल। तो ये क्या है इसका एक ऑर्बिटल और ये क्या है इसका दूसरा ऑर्बिटल और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे एक और इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे दो इलेक्ट्रॉन। अभी कुछ होगा यहां यूं, यहां क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी रिपल्शन होगी तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन ही कर लेंगे कुछ इस फॉर्म में CH3C और यहां आपको क्या लग जाएगा फ्री रेडिकल वाला और डबल बॉन्ड वैसे का वैसे और इधर आपका ये वाला और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन और ये आपका CH3 और आपको पता है इस पर क्या है अभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर और ये क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और आपको पता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए होता है प्रोटॉन। क्या चाहिए होता है प्रोटॉन चाहिए होता है और ये प्रोटॉन किससे लेगा लिक्विड अमोनिया से। किससे लेगा लिक्विड अमोनिया से और आपको पता है हमने अमोनिया को एज अ प्रोटॉन डोनर यूज किया था। अब आप कहेंगे सर ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये ज्यादा बेस है, नहीं इस पर नेगेटिव फुली नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से उससे एक्शन निकाल लेगा और क्या बनेगा CH3 और नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास CH3 और इसके साथ क्या लगा हो ये वाला ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन और फिर आपके पास डबल बॉन्ड C और उसके साथ क्या लगा अभी आकर H और उसके साथ क्या लगा हुआ CH3 लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। अभी ये तो बेचारा क्या है अनस्टेबल है, इसकी कहानी तो कुछ और। फिर सोडियम ने इस पर तरस खाया, क्या किया सोडियम के 2 मोल्स हमने यूज किए, यहाँ 2 सोडियम आयन बने और यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एक इलेक्ट्रॉन और आया और इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, चाह अभी तुम जो होता स्टेबल अपनी जिंदगी बना ले। सो प्रोडक्ट क्या बना CH3C डबल बॉन्ड और इधर आपका क्या लगा हुआ H और इधर आपका क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का कंडीशन बन गई, ये पहला इलेक्ट्रॉन और जो इसने अभी लिया वो दूसरा इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको पता है इस पर भी क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और ये भी क्या अभी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी क्या करेगी फिर लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन लेगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी इसमें CH3C और इधर आपको क्या लगेगा अगर H स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए होता है H ही चाहिए होता है और डबल बॉन्ड C और इधर आपका H और इधर आपका CH3 हो जाएगा। अभी आप देखिए आपका क्या बन चुका है ट्रांस अल्कीन ट्रांस ब्यूटीन, वही हमारा प्रोडक्ट बन चुका है किसके थ्रू इसके थ्रू। अभी आप देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, एक हाइड्रोजन हमने यहां यूज किया है और दूसरा हाइड्रोजन हमने यहां यूज किया, इसलिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हाइड्रोजन लेते हैं 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट। अब हाइड्रोजन ऐड हुई है इसलिए बोला क्या ब्रिज रिडक्शन, अब पार्शियल रिडक्शन भी हो रही है, मेटल इन्वॉल्व हो रही है, उसमें डिसॉल्व होगी किस सॉल्वेंट में अमोनिया में, इसकी वजह से हमने इसे एक और नाम भी दिया था क्या सॉल्वेटिंग मेटल रिडक्शन का। और अभी हम देखते हैं कि हम लोग टर्मिनल एल्काइन को क्यों नहीं यूज कर सकते, टर्मिनल एल्काइन को हम क्यों नहीं यूज कर सकते। अभी हम देखें ये आपका क्या है टर्मिनल एल्काइन जिसके ट्रिपल बॉन्ड एंड में होगा, कॉर्नर में होगा, बीच में नहीं होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या ऐड करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया और टेम्परेचर रखेंगे -33 सेंटीग्रेड और आपको पता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन है, कार्बन है, जिसकी वजह से ये क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है।
और आपको पता है इधर सोडियम आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगी, उसको रिप्लेस कर देगी वहां से CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और इधर आपका C और इधर आपका क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, और ये आपका और ये आपका क्या बनेगा, साल्ट। ये क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। नो डाउट टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट तो करेगा बट एल्कीन नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, एसिडिलाइड वाला केस वाला क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। इसलिए हमने जब बिर्च रिडक्शन करवानी है, पार्शियल रिडक्शन करवानी है, अल्काइन को हमने एल्कीन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नॉन टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम सिस अल्कीन कैसे बनाएंगे फ्रॉम अल्काइन से, और कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, लिंडलर्स कैटालिस्ट।